शात शात अम्ब त्वाम अनुसंददामि अहं त्वामनुसन्धामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगदेशुनि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लायनत पेत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः हेन्तव्ये तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न परिजाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। गीतामृतुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेव तं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनी लोतपला गन्धारिणी लोत्पला शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी शल्ये ग्रावती कृपेणवेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधना वर्तनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी तो तीर्ण खलु पांडव वर्णन की कई वर्तकः केशवाः ये वर्तका केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशर्य सरोजमल्लम गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नाना केशरी कथा संबोधना बोधितम् संबोधिना बोधितम् लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सज्जन षष्ठपदे रह रहा पेपिये मानं मुदा पेप्यमान मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रध्वसिन शिरसे मूकं करोति वाचालम मूकं करोति वाचालम् पंगुम लंघयते गिरिम पंगु लंघयते गिरिम् यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दं माधवम् शांताकारं भुजगशयनम शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम विश्वधारं गगनक्षेत्रशं मेघवर्णम शुभांगम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यान गम्यम योगी वंदे विष्णु भवभयहरम वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्ममुद्रता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदी उपनिषदे गायन्ति यम सामगाः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितमनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्सन्त्वान विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः।
तो पिछली बार हमने 17वां अध्याय शुरू कर लिया था, हाँ, तो इसको एक एक लाइन में पुराना देख लेते हैं। तो 16वें अध्याय से कंटिन्यूशन थी ये। तो भगवान ने नरक के 3 द्वार बताए थे, काम, क्रोध और लोभ। तो उन्होंने कहा जो भी इन तीनों को छोड़ सकता है उसका मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। और फिर जो इसको छोड़ देता है वो फिर श्रेय आचरण की तरफ, अच्छे आचरण की तरफ बढ़ जाता है और धीरे धीरे करते हुए परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग जो हैं वो शास्त्र विधि को छोड़ के मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। मतलब पूजा भी करते हैं तो मनमाने ढंग से करते हैं, जो शास्त्र के द्वारा बताई गई पूजा है उस तरह से नहीं करते। तो कह रहे भी उसका कोई फायदा नहीं है, ना तो उसमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ना सुख की प्राप्ति होती है, और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। और इसलिए लास्ट में उन्होंने कहा भी कहीं भी अर्जुन तेरे को मुश्किल आए तो शास्त्र को प्रमाण मान के काम करो। राइट। कि कहीं भी मन में तुम्हारे वहम आए भी मैं कैसे करूं, कि ये करूं ना करूं, तो शास्त्र में देखो क्या कहता है। तो शास्त्र को प्रमाण मान के वो कार्य करो। तो फिर वो अर्जुन के मन में प्रश्न आया भी कई लोगों को शास्त्र वास्त्र तो पता नहीं होते, तो भाई ये बताओ कि भाई लेकिन वो श्रद्धा से भरे हुए हैं भगवान की, तो उनकी पूजा क्या कही जाएगी? सात्विक कही जाएगी, राजसिक कही जाएगी, कि तामसिक कही जाएगी? तो भगवान ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा भी देखो ऐसा है कि श्रद्धा मयो एम पुरुषाः, ये जो जीव है ये श्रद्धा से भरा हुआ है, किसी ना किसी के प्रति श्रद्धा इसकी है ही है। तो जीव जैसे पैदा होता है तो जिस गुण की उसमें अधिकता होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी तरह की उसके अंदर श्रद्धा होती है। आप ये मान के चलो भी इस जन्म में आप गलत कार्य करते हो तो अगले जन्म में अच्छे कार्य करोगे, ये भूल जाओ, नहीं होगा, क्योंकि यही भाव आपका अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड तो जो होगा। पिछले जन्म, तो जो अभी इस जन्म में गलत काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पिछले जन्म में भी गलत काम कर रहे थे। यस, तो शास्त्र दिस हम विल इसीलिए कीप ऑन पढ़ते हैं कमिंग। भी, शास्त्र पढ़ के हमें ये पता लग जाए भी हमें क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप ये अब ये अच्छे काम करने लग जाएंगे, अच्छी वृत्ति आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, अगले जन्म में आप ऑटोमेटिकली सात्विक भाव में पैदा हो। देखो ये क्लियर है, जिस भाव में शरीर छूटेगा, यम यम वापी स्वर्ण भावन तस्ती अंते कलेवरम, जिस जिस भाव के अंतर्गत आप शरीर छोड़ोगे, तम तम एवेति कौनते सदा तद्भावाविता, आप उसी उसी भाव को, उसी तरह का भाव आपका अगले जन्म में होने वाला है। और मृत्यु के समय सब्जेक्ट टू कंडीशन सदा तद्भाविता, मृत्यु के समय वही भाव आएगा जो आपने पूरी उम्र जिया। नहीं, बट जैसे ऑल ऑफ अ सडन जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, हाँ, तो नहीं लेकिन उसमें। भाव तो आपका जीवन में रहा ही ना। भाई ऑन द स्पॉट डेथ हुई लेकिन आपका एक भाव तो बना ही हुआ ना कि मेरा कुक्कू सबसे बड़ा दुश्मन है। बैक ऑफ द राइट। माइंड तो यही है ना, हाँ। कि भी मेरे को तो कुछ हो जाए अगले 10 जन्म चाहे मेरे को लगे, मैंने तो कुक्कू से दुश्मनी लेनी है। हम्म। प्रबल भाव क्या है? राइट। भाई मृत्यु के समय भी प्रबल भाव क्या था पूरे जीवन वाला, वही अगले जीवन हम्म। का हेतु बनेगा। बात खत्म। तो श्रद्धा मयो एम पुरुषाः, भगवान ने कहा भी ये पुरुष जो है, ये जीव जो है, ये तो श्रद्धा से भरा हुआ है ही है। लेकिन त्रिविधा भक्ति श्रद्धा, श्रद्धा 3 तरह की होती है हर जीव के अंदर। कैसी श्रद्धा होती है, कैसा वो स्वभाव लेकर पैदा हुआ, स्वभाव मीन्स कौन सा गुण लेकर पैदा हुआ। तो अगर सतोगुणी है, अच्छा फिर उसमें ये भी है कि जैसे आदमी, ये अतुल बड़ी अजीब सी बात है, जैसे मेरी हमारी कुंडली में ना, हमारे परिवार की सभी की कुंडली में मंगल बड़ा अच्छा है हम्म। और शनि भी अच्छा है। ओके। मंगल होता है पृथ्वी का कारक, भूमि का, और शनि होता है बिल्डिंगों का कारक। मतलब मैं अब देखता हूं कि हैरानी की बात है कि ऑटोमेटिकली हमने आज तक जितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ देम, वो सारी नॉर्थ फेसिंग है, ओह वाह, ओके। अपने आप ही। और हमें कभी नुकसान नहीं हुआ कभी किसी को, हम्म। नेवर। हम्म। और वही मैं बता रहा था, जैसे अब धीरे धीरे हम गीता पढ़ने लगे, भागवत पढ़ने लग गए,
तो खाना ही बदल गया भाई साहब। मतलब वो तड़के वाली दाल नहीं खाई जाती मेरे से। हम बाहर शादी ब्याह में खा ही नहीं पाते। हम्म। मैं अगर शादी ब्याह में खा लूं पूरी रात, मेरा शरीर वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करता वो खाना। फिर मुझे आगे दूध पीना पड़ता है, तब जाके मुझे नींद आती है। मतलब इट इट इज ऑल नेचुरल। मतलब ये सारी चीजें मतलब वो है। या जैसे जैसे आप अपना भाव बनाओगे ईश्वर के प्रति, आपका खाना ठीक हो जाएगा, आपकी हरकतें ठीक हो जाएंगी, आप लोगों से द्वेष करना बंद कर देंगे। आप मतलब एक अंदर की एक प्रसन्नता ही अलग निकलेगी। तो इसमें आप अच्छा इसी तरह मान लो एक आदमी सात्विक पैदा हुआ, अब उसे कुछ नहीं मिला, मतलब उसे नहीं पता वो क्या कहती है, शास्त्र क्या कहता है, उसका आचरण ऑटोमेटिकली शास्त्र के अनुकूल ही होगा। हम्म। उसे शास्त्र चाहे पता हो या ना पता हो। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया, अभी मेरी हमारे परिवार की कुंडली में जिसकी भी हम कुंडली देखें, शनि भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली हमने कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो वो हमें बेस्ट ही मिलेगी, खत्म बात। हम्म। मतलब इट कम्स नेचुरली टू यू एवरीथिंग। या अगर आप सात्विक भाव में पैदा हुए हैं, आपका जो भी कार्य होगा वो शास्त्र के विधान के हिसाब से ही होगा, आपको शास्त्र पता है या नहीं पता। हम्म। और मान लो आप, मैं पिछले जन्म में बड़ा तामसी था, लेकिन मृत्यु के समय 2-4 साल पहले मैं सात्विक बन गया। अब मुझे शास्त्र वास्त्र नहीं पता, अगले जन्म मेरा सात्विक हुआ, अब हम्म मुझे शास्त्र नहीं पता, तो कहीं ना कहीं से कोई जीवन में गुरु आ जाएगा मेरे। वो मेरे से जितने भी कार्य कराएगा वो शास्त्र सम्मति कराएगा, खत्म बात। हम्म। राइट ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, राइट राइट। वट हम्म आई हैव एक्सपीरियंस। मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है भाई साहब, मैं जब ये पूजा पाठ जब शुरू नहीं किया था 20-25 साल पहले, भाभी में एक बोतल दारू ऐसे ही पी जाता, गटक जाता था। हम्म और आज की डेट में भाई साहब दारू को देख के लगता है ये क्या है, पता नहीं लोग क्यों पीते हैं। या राइट तो इट चेंजेस। मतलब वो स्वाभाविक रूप से वो चीजें आपको होनी शुरू हो जाती हैं। हम्म तो इसलिए भगवान ने कहा भी किसी का क्या स्वभाव है उसके खाने को देख लो, बात खत्म। हमारा गुरु भी ये बात कहता था, कह रहा जो आदमी क्या खा रहा है वो देख लो, उससे पता लग जाएगा ये आदमी किस स्वभाव का है। या मतलब गीता इज अल्टीमेट भाई साहब, ये किसी कोई किताब में ऐसी चीजें मिलती ही नहीं। हम्म। मैंने नहीं देखा कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ हो जो गीता में इतने से 700 श्लोकों में इतनी सारी बातें बता दी। या राइट या भाई अब तो आपने लगभग पढ़ी ली, 17वां अध्याय चल ही रहा है। अब लास्ट वाला तो एक उपसंहार टाइप है, इसी का ही एक वो है टोटल वर्जन। लेकिन अब आपने सारा देख लिया ना, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब ना मिले? स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ब्रह्म लोक क्या है, स्व ये लोक क्या है, वो लोक क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कितने ब्रह्मांड। अब भगवान कृष्ण का एक नाम है कोटि ब्रह्मांड नायक। कोटि मैंने करोड़ों, करोड़ों ब्रह्मांडों का जो नायक है वो श्री कृष्ण है। हम्म हम तो भाई साहब एक ही ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हम्म ऐसे करोड़ों हैं, या करोड़ों। वाह और एक भजन आता है राम भगवान का, उसमें भी कुछ ऐसा है, भूल गया मुझे। उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि भाई भगवान के तो रोम रोम पे ब्रह्मांड लटके हुए। हाँ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। जब राम भगवान पैदा हुए तो उसमें वो उन्होंने तुलसीदास जी ने एक वो भजन लिखा, तो ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांडों को बनाने वाला, निर्मित माया, अपनी माया से ब्रह्मांडों को बनाता है, और रोम रोम प्रति वेद कहे, वेद कह रहे हैं भी ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड उसके हर रोम के साथ, रोम मीन्स ये जो होते हैं ना ये शरीर के बाल, हम्म मतलब एक एक बाल के साथ पता नहीं कितने कितने ब्रह्मांड लटके हुए हैं, इमेजिन। तो देखो हमारी बुद्धि कुएं के मेंढक वाली है, हमने समुद्र देखा ही नहीं। या ये शास्त्र का जितना ज्ञान है ना ये प्रोक्ष ज्ञान है। मैंने बताया ना प्रोक्ष और अप्रोक्ष। हाँ प्रोक्ष ज्ञान छिपा हुआ ज्ञान, कि भाई दूध में मक्खन है, प्रोक्ष ज्ञान।
और अपरोक्ष ज्ञान, दूध की दही जमाओ, रिड़को, छाछ निकालो, जो बचेगा वो मक्खन। तो शास्त्रों का जितना ज्ञान है कि भाई करोड़ों ब्रह्मांड है, ये है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं, ये है, कुबेर है, ये सारे प्रोक्ष ज्ञान है। और अपरोक्ष हो जाते हैं जब शास्त्र जो कह रहा है अगर आप उस तरीके से जीवन अपना बनाते चले जाओ। तो शास्त्रों ने आपको, गुरु ने आपको प्रोक्ष ज्ञान दे दिया, अब अपरोक्ष करना आपका काम। Yeah. ठीक है। Yep. तो भगवान ने फिर ये कहा कि जो सात्विक बुद्धि वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण राम 24 अवतारों की पूजा करते हैं। जो राजसी प्रवृत्ति वाले पैदा होते हैं वो ज्यादातर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के सारे कार्य करते हैं, कि भी स्वर्ग प्राप्त करना है तो ये हवन कर लो, ये पुत्र पैदा करना है तो ये हवन कर लो। तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो काम करते हैं वो ज्यादातर राजसी प्रवृत्ति वाले माने जाते हैं। और तामसी प्रवृत्ति वाले वो हैं कि भी जो टोटली अधर्म का आचरण करते हैं, अपने ही नियम बना के बैठ जाते हैं। कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई दो टांग पे खड़ा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई वैसे करके पूजा कर रहा है। तो वो अपने नियम बना के चलते हैं। तो वो तामसी, और ज्यादातर वो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं। और राजसी वाले जो हैं वो यक्ष और उनको पूजते हैं, राक्षसों को। और तामसी वाले भूत प्रेतों इत्यादि को पूजते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने, भगवान ने क्लियर कहा था भी 3 तरह के आहार होते हैं, वो भी हमने देख लिया कि जो आपकी आयु बढ़ाए, बल बढ़ाए, आरोग्य दे, और आपको सुख दे, और आपके हृदय भी को भी शांत रखे, मन आपका प्रसन्न रखे, ऐसा जो खाना है वो सात्विक है। और ये ऐसा खाना कैसा होता है? रस्या, रस वाला खाना, स्निग्धा, चिकनाई युक्त, और मलाई वलाई और दूध वाला टाइप, और शाक सब्जी वगैरह, ये सारे जितने भी हैं ये आपके सात्विक आहार है। फिर राजसिक जो लोग हैं उनको क्या पसंद है? कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, और ऐसे कि भी अंदर हृदय जल जाए। हम्म। लेकिन वो ऐसे क्या है, ये जो है दुख और शोक पैदा करते हैं। खाते टाइम तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद पता लगता है जी एसिडिटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और खाते हुए भी हमें पता होता है कि भाई इससे तो पेट तो खराब होना ही है, लेकिन वो तब भी खाए जाते हैं। तो वो राजसी हो गए। और तीसरा उन्होंने बताया था आ, तामसी, यात यामम, 3 घंटे पहले बना हुआ, गत रसम जिसमें रसी निकल चुका है, पूती, जो पूती हो गया दुर्गंध युक्त, परियुष्टम, जला जुला, कई बार हम जली जली रोटियां खा लेते हैं, जले हुए वो लग गए, मतलब वो तड़का ज्यादा लग गया, दाल लगी हुई है, इस तरह का। उच्चिष्टम, उच्चिष्टम मीन्स जूठा फूटा किसी का खा लिया। अमेध्यम, अपवित्र, जैसे मांस, ये वो, जैसे शराब वराब, ये सारे अपवित्र चीजें हैं, आपको भी अपवित्र कर देती हैं। तो ये सारे जो हैं ये तामसक खाना कहा गया। और बस यहीं तक हमने करा था मेरे ख्याल। हाँ, ये 10 तक करे थे ना, अब Yeah. 11वां। तो ये भगवान ने 3 तरह के खाने के डिफरेंस बताए। अब भगवान बताएंगे कि 3 तरह, क्योंकि यज्ञ, तपस तथा दानम, फिर इसके बाद यज्ञ, तप और दान, इनके भी 3 3 भेद भगवान बताएंगे। तो सबसे पहले है यज्ञ। 11वां श्लोक शुरू करेंगे। अफलाकांक्षिर भीर यज्ञो, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते, विधि दृष्टो य युज्यते यष्ट वयम एव इति, यष्टैवेति मन समाधाय स सात्विकाः। मनः समुत्थाय स सात्विकः। तो इसमें भगवान कहते हैं अफलाकांक्षिर भीर यज्ञो, अफलाकांक्षिर, फल की कामना के बिना किया हुआ जो यज्ञ है, और विधि दृष्टो, शास्त्र के विधान के अनुसार, विधि मैंने विधान, विधान मीन्स शास्त्र का विधान, यह इज्जते, जो किया जाता है यज्ञ, यष्ट व्यम एविति, और मुझे यज्ञ करना ही चाहिए, मन समाधाये, मन में ऐसा भाव रखकर जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। तो इसमें 3 4 चीजें हैं।
सबसे पहले फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए यज्ञ करते हुए। राइट। दूसरा, विधि दृष्टो, शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा, और ये मुझे यज्ञ करना ही है, ये मेरा एक मतलब नियत कर्म है, मतलब मेरे को मनुष्य योनि मिली है तो मुझे यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ आपको, हमने चौथे अध्याय में बहुत सारे यज्ञ पढ़े थे। हवन भी एक यज्ञ है, दान देना भी एक यज्ञ है, शास्त्र सुनाना भी एक यज्ञ है। तो कई तरह के यज्ञ बताए थे उसमें उन्होंने। तो भाई हमें मनुष्य योनि मिली है, हमें ऐसे यज्ञ करने चाहिए। इस तरह मन में जो भाव रख के यज्ञ किए जाते हैं वो सारे के सारे सात्विक यज्ञ कहा जाते हैं। देखो, राजा दशरथ, राम भगवान जब हुए तो उसमें 1 लाख वर्ष आयु होती थी एक आम आदमी की। कलयुग में 100 वर्ष होती है, उसमें 1 लाख वर्ष होती थी। तो 60,000 वर्ष के जब राजा दशरथ हो गए तो उनका बच्चा नहीं हुआ था। तो अब वो अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास। तो उन्होंने कहा भी राजा तेरे उसमें तो है नहीं बच्चा, तो भाई तू पुत्रेष्टि यज्ञ कर। शास्त्र में विधान है पुत्रेष्टि यज्ञ का। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था, एक बार ना एक भविष्यवाणी भी हुई थी। सनत कुमार जी एक बार कहीं कथा कर रहे थे, मैंने बताया ना सनत कुमार 4 लोग हैं, सनत, सनंदन, सनत कुमार। 10 साल के बच्चे हैं, नंगे ही रहते हैं और सिर्फ भगवान की उसमें चर्चा में लगे रहते हैं। तो उन्होंने एक बार कथा करी, तो ऐसे कथा में बताया कि भी राजा दशरथ होगा इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु वंश था इनका। और वो श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराएगा और उसके 4 पुत्र पैदा होंगे। वो बड़ी पहले भविष्यवाणी हो चुकी। वैसे भी रामायण जो है, मैंने आपको बताया ना, रामायण भी भविष्य काल में लिखी हुई है। राम होगा, ये होगा, उसके 4 बच्चे होंगे और ऐसा होगा, मतलब हर चीज भविष्य काल। तो ये भविष्यवाणी भी थी। तो वो सारी चीजें जान के उन्होंने फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और आपको पता ही है फिर वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। तो भी ऐसा जो यज्ञ है जो कि शास्त्र की विधि के अनुसार किया गया, शास्त्र के आदेश के अनुसार किया गया, उस यज्ञ को सात्विक कहा जाता है। तो जो दशरथ का वो यज्ञ था पुत्रेष्टि यज्ञ, वो सात्विक यज्ञ की श्रेणी में आता। ठीक है, फिर आगे, अभिसंदाय तु फलम, विसंधाये तु फलम दम्बार्थम अपि चैव यत्, दभ्यार्थिमपि चेत् अयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम, युज्यते भरतश्रेष्ठम् यज्ञम विद्धि राजसम। यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंदाय तु फलम, अभिसंदाय होता है एम करके, फल की इच्छा करके जो किया जाए, कि भी मैं ये करूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। तो अभिसंदाय तु फलम मीन्स फल को एम करके, अभिसंदाय मीन्स एम करके, अभिसंदाय तु फलम फल की इच्छा को निश्चित करके। दंभ अर्थम अपि चैवियत, दंभ गर्व से, कि मैं यज्ञ करूंगा तो ये हो जाएगा। अर्थम अपि, अर्थ होता है धन, या धन के लिए जो किया जाए, धन की प्राप्ति के लिए। इज्जत भरत श्रेष्ठ, जो इस तरह का यज्ञ किया जाता है, हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ means अर्जुन, जो राजा भरत के वंशज है अर्जुन। तम यज्ञ विद्धि रासम, उस यज्ञ को राजसी यज्ञ माना जाना चाहिए। तो इसमें 3 चीजें हैं, कि एक तो फल की कामना, और एक दूसरा गर्व से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इसका एक एग्जांपल आता है कि क्या हुआ, आपको पता है ना कि ये पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। तो बड़ा अच्छा यज्ञ था। उसके बाद उन्होंने अपनी वो नगरी भी बनाई, वो खांडवन को जला जुलू के अपनी एक नया घर, नगर बना लिया था, जिसे बाद में जुए में हरा दिया था, हरा के ले लिया था। तो उसके बाद ना ये राजसूय यज्ञ करने के बाद पांडवों की ख्याति बड़ी बढ़ गई। अब दुर्योधन उनसे जलता था, उसे लगा भी ये इनकी इतनी ख्याति क्यों बढ़ रही है। तो उसने पंडितों को बुलाया भी मैं भी एक राजसूय यज्ञ करूंगा। तो पंडितों ने कहा भी देखो आपकी परिवार एक है, राजसूय यज्ञ तो एक ही बार हो सकता है परिवार में, या जब एक बार हो गया है, जिस बंदे ने किया है वो नहीं रहेगा, तब आप कर सकते हो। तो जैसे युधिष्ठिर ने किया था, या तो युधिष्ठिर मर जाए तो फिर आप राजसूय यज्ञ कर सकते हो दोबारा, इसे पहले नहीं कर सकते। तो फिर उसने एक वैष्णव यज्ञ किया।
तो पंडितों ने कहा जी आप वैष्णव यज्ञ करो, तो यज्ञ किया लेकिन वो ख्याति नहीं मिली उसे। जो क्यों नहीं मिली, एम क्या था, भाई नीचा दिखानी है पांडवों को, अपने आप को ऊंचा दिखाना है कि मैं भी कर सकता हूं। तो लेकिन वो ख्याति ही नहीं मिली, तो फाइनली वो तड़पने लगा। तो इसलिए वो पांडवों को मारना चाहता था कि ये मर जाए तो मैं फिर दोबारा राजसूय यज्ञ करके अपनी उस तरह की वो करूं। तो फल की इच्छा से जो किया गया, गर्व से जो किया गया, घमंड से किया गया, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जाए, ऐसा यज्ञ जो है वो फिर राजसिक श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। Yeah. अब तीसरा है तामसिक यज्ञ कैसा होता है, 13वां। विधिहीनम असृष्टानम विधिहीनम विधिहीनम अनुष्ठानम मंत्रहीनम अदक्षिणम मंत्रहीनम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तामसम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, विधि मैंने कहा विधान, विधान मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो यज्ञ शास्त्रों की निर्देशों की अवहेलना करके, शास्त्र विधि से नहीं, मतलब शास्त्र में लिखा भी ऐसे, इस तरह एक मुद्रा होती है जैसे सात्विक यज्ञ होते हैं ना, तो उसमें ये ऐसे करके, मतलब वो इसे एक मृगी मुद्रा कहते हैं, इस तरह से उसमें वो जान डालनी चाहिए। ये जो 2 उंगलियां होती हैं इसको यूं पकड़ के ऐसे वो करके और ऐसे करके वो देना चाहिए। जबकि कई दफा लोग ऐसे फेंक फेंक के वो मारते हैं हवन में, वो गलत है। तो शास्त्र क्या कहता है, मृगी मुद्रा। मृगी मुद्रा में ये 2 उंगलियां ये और एक अंगूठा, इससे आप वो पकड़े और ऐसे करके आहुति दे, तमीज से, फेंकना नहीं है। जबकि ज्यादातर हम भी अपने आर्य समाज वगैरह जाते हैं, लोग ऐसे फेंक फेंक के यज्ञ कर रहे होते हैं। तो जो शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं किया गया, विधिहीनम। फिर है दूसरा असृष्टानम, प्रसाद वितरण के बिना। यज्ञ के बाद प्रसाद भी होना चाहिए हवन के बाद, लेकिन लोग अपने हिसाब से चलते हैं। एक मैंने बताया था ना, एक निदोहा नाम का राक्षस था, तो चातुर्मास में क्या करता था, पहले मास में वो बच्चों का मांस खाता था, 10 साल से कम के बच्चे। फिर अगले महीने में, 4 महीने में, अगले महीने में जो औरतें व्रत करती थी उनका मांस खाता था। फिर तीसरे महीने में जो जटाधारी साधु होते थे उनका मांस खाता था, और उन्हीं का ही वो प्रसाद बना के बांटता था अपने असुरों में। और चौथे महीने में जो संत लोग होते थे उनको मार के खाता था और हवन करता था। तो ये नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा हवन हो गया। अशिष्टानम, अन्न का उसमें प्रसाद होना चाहिए, मांस मूस का प्रसाद नहीं होना चाहिए। Yeah. आगे है मंत्रहीनम। भाई मंत्र मंत्र उच्चारण तो कर रहे हैं, ये नहीं पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता। और मंत्र का उच्चारण तुम्हें बताइए, मैंने बताया था ना कि एक वो आदमी की पत्नी बीमार हो गई, तो गुरु के पास गया। तो गुरु ने कहा कि भाई वो एक मंत्र दिया उसे, पत्नी रक्षती भैरवी, कुछ ऐसा करके था भी, पत्नी की भैरवी माँ रक्षा करे। अब वो जब बोलने लगा तो रक्षती की बजाय आ गया भक्षती। भाई बोलते बोलते कई दफा आदमी वो हो जाता है। तो पत्नी भक्षती भैरवी। अब वो अनुष्ठान पूरा हुआ और वो पत्नी मर गई। अब रक्ष तो होता है रक्षा करना, भक्ष होता है खाना। तो वो हुआ और माँ खा गई उसे भैरवी। उसकी पत्नी। अब वो चिल्लाए नहीं, हुआ क्या। तो गुरु ने कहा भी क्या मंत्र बोलता था। तो उसने कहा जी जो आपने बोला था। कह रहे कौन सा मंत्र था। उसने कहा पत्नी बख्शती भैरवी। मैंने कहा रे गधे, मैंने तो तेरे को कहा था पत्नी रक्षती भैरवी, भाई भैरवी पत्नी की रक्षा करे, और उसने कह दिया पत्नी बख्शती भैरवी। तो भाई भक्ष अगर आ गया तो फिर तो भैरवी खाई जाएगी उसे, सीधी सी बात है। तो मंत्रहीनम, मतलब आप अपना ही नया मंत्र बना के कुछ भी वो करने लग जाएं, तो ये भी तामसी यज्ञ की श्रेणी में आएगा। फिर उसके बाद है मंत्रहीनम के बाद अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के। भाई जब आप हवन करते हैं तो साथ में एक पंडित भी सामने बैठता है। अब पंडित को आप दक्षिणा मत दो, हवन हवन तो करा लो, तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, तामसिक उसी की श्रेणी में आएगा। देखो ये जो राजसूय यज्ञ का, इसकी एक बड़ी अच्छी बात थी कि इसमें ना कोषाध्यक्ष बनाया दुर्योधन को।
जब राजसूय यज्ञ किया ना पांडवों ने, तो कोषाध्यक्ष जो है दुर्योधन को, और दुर्योधन जलता था। अब वो क्या करे, मतलब जहां पे 10 रुपए खर्च होने हैं वो 100 रुपए खर्च करे। भाई उसके अपने बाप का तो कुछ जाता नहीं था, तो उसे लगा भी ये कंगाल हो जाएंगे, मैं ऐसे इनका अंट शंट खर्च करूंगा। तो अब जैसे पंडितों ने दक्षिणा मांगी, तो उसने 3-3 गुना दक्षिणा दे दी। लेकिन इसका फल क्या हुआ, मतलब जब पंडितों को 3 गुना दक्षिणा दी गई, तो उन्हें 3 राजसूय यज्ञ का फल मिल गया। यज्ञ तो एक ही करा था, लेकिन जब पंडितों को 3 गुना दक्षिणा दी गई, तो उन्हें 3 गुना राजसूय यज्ञ का फल मिला। तो अदक्षिणम, जिसमें दक्षिणा नहीं दी गई, उसे भी तामसिक यज्ञ ही कहा जाएगा। श्रद्धा विरहितम, अब श्रद्धा वृद्धा है नहीं, बस ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। भाई दुर्योधन सोच रहा है भी इन्होंने किया तो मैं भी करूंगा। श्रद्धा नहीं है, क्या है एम, क्या है, अपने घमंड की पूर्ति करना। श्रद्धा विरहित, जिसमें कोई श्रद्धा नहीं, अपने घमंड की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। ये जो ऐसे वो हैं, ये जो हैं, ये तामसिक यज्ञ कहे जाते हैं। तो 3 तरह के यज्ञ हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब इसके बाद भगवान बताएंगे तपस्या का। यज्ञ, तपस तथा दानम। हाँ, यज्ञ के बाद तप आएगा, तपस्या 3 तरह की क्या चीज है। तो 14 है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शोचम आर्जवम, शोचम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, शारीरम तप उच्यते। शारीरम तप उच्यते। तो तप जो है ना, आप 3 तरीके से कर सकते हो। शरीर का तप होता है, वाणी का तप होता है, मन का तप होता है। तो सबसे पहले भगवान ने बताया शरीर का तप क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं की पूजा। द्विज मैंने ब्राह्मणों की पूजा, गुरुओं की पूजा। प्राज्ञ होते हैं विद्वान लोग, जो कि वेदों वगैरह का आचरण करते हैं, वेदों को जानते हैं, तो प्राज्ञ लोगों की पूजा। शोचम, पवित्रता रखना अपने शरीर की। भाई एक बार नारद जी को शिव जी ने कहा भी तुम सवेरे 4 बजे उठ के अगर तुम, ये गुरु अष्टकम है, जिसमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये सारे श्लोक आते हैं, इन्हें इसे गुरु अष्टकम कहते हैं। किताब है पूरी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे करके उसमें श्लोक हैं सारे गुरु के ऊपर। तो उसने कहा जी आप 4 बजे उठ के नहा धो के अगर ये कोई भी आदमी ये करेगा, तो उसे मृत्यु के समय कृष्ण प्राप्त होंगे, ये भगवान शिव ने गारंटी दी हुई। तो ये है ऐसा। शौचम मीन्स पवित्रता। अगर आप शरीर की पवित्रता रखते हैं, तो वो भी शरीर का तप है। भाई देखो ना, सर्दी में सवेरे 4 बजे उठ के नहा धो के आप तैयार हो जाएं, तो शरीर का तप ही है। आर्जवम, सरलता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। देखो शास्त्र के हिसाब से अ, अगर आप एक पत्नी व्रता हैं, तो वो ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आप। अगर मैं अपना जो भी संबंध है सिर्फ अपनी पत्नी तक ही सीमित रखता हूं, तो मैं ब्रह्मचारी हूं। एक तो ब्रह्मचर्य ये हो गया ना, शादी नहीं करी। राइट। दूसरा ये है कि अगर शादी किया है और हम एक ही पत्नी के प्रति अगर समर्पित हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य ही। ओके। अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करनी, मारना मुरना नहीं है। अब देखो ना, सारा कुछ अवेलेबल है। आप लोग अमेरिका में हो, कोई सब्जियों की कमी है क्या? दाल रोटी गेहूं सब मिलता है ना। या फिर भी लोग गौ मांस खा रहे हैं, ये खा रहे हैं भी, क्यों आप लोग मार रहे हो? भाई अगर अवेलेबल नहीं है बात अलग है। शास्त्र ही कहता है भी सबसे पहला तो शरीर को ही रक्षा करना है। अगर ये चीजें नहीं है, तो आप मछली मार के खा सकते हो, जानवर मार के खा सकते हो, तब उस केस में। लेकिन अगर सारी चीजें अवेलेबल है, आप क्यों मारे जा रहे हो लोगों को? जीवों को क्यों हत्या कर करके खाए जा रहे हो जी? तो अहिंसा, तो ये जो है ये शरीर के तप है। तो शरीर के तप क्या हुए? देवताओं की पूजा, पंडितों की पूजा, गुरुओं की पूजा, जो वेद वेद जानने वाले लोग हैं, प्राज्ञ लोग हैं, उनकी पूजा, पवित्रता रखना शरीर की, सरलता का वो रखना, सरल रहना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ये सारे शरीर के तप है। आगे है
अब आएगा वाणी का तप। अनुद्वेगकरं वाक्यम अनुदेग्वकरं वाक्यं सत्यम प्रियहितं च यत् सत्यं सत्यहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव स्वाध्याये स्वाध्याय अभ्यसनं वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं वाङ्मयं तप उच्यते। तो ये भगवान ने बताया अनुद्वेगकरम वाक्यम। द्वेग होता है भी किसी के आपके व्यवहार से किसी के मन में मतलब वो आ जाए, मतलब बंदा अशांत हो जाए आपके व्यवहार से। भाई हमने उसकी इज्जत नहीं की, हमने उसके बारे में गाली दे दी चुपचाप, तो बंदा अगला जो है अशांत हो जाएगा। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, भी दूसरे को अशांत ना करने वाले वाक्य, क्योंकि वाणी का तत्व है। सत्यम, और सत्य भी होने चाहिए, झूठ नहीं होने चाहिए। हित कर्म, दूसरे का हित करने वाले। भाई अनुद्वेग कर्म में इसके सुंदरकांड वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, सुंदरकांड में आपने पढ़ा होगा, वो अशोक वाटिका में, तो रावण वो डांट उठ रहा था और वो माँ सीता को बड़ा कह रहा था, अभी मैं तेरे का गला काट दूंगा, 1 महीना तेरे को मैं देता हूँ, अगर तू नहीं मानेगी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो माँ बड़ी परेशान हो गई, तो अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी, तो उन्होंने कहा भी अशोक होता है जो शोक को दूर करे। तो वो पेड़ से ही रोने लग गई, भाई तेरा नाम अशोक है, कम से कम मेरा शोक दूर कर। फिर ऊपर तारे निकले हुए थे, तो उन्हें तारे नहीं नजर आ रहे थे, उन्हें अंगारे नजर आ रहे थे वो। तो उन्होंने कहा भी एक आध तारा टूट के गिरे और मेरे ऊपर गिरे और मैं भस्म हो जाऊं। भाई रावण के वाक्यों से उनके मन में द्वेग पैदा हो गया। तो हनुमान जी गए, तो हनुमान जी क्या करने लग गए, वहां पे वो सुनाने लग गए श्री रामचरित्र। चुपचाप ऊपर पेड़ पे बैठ के छोटा सा बंदर बन के, और वो हनुमान का चरित्र सुनाने लग गए। अब हनुमान का चरित्र सुना माने, तो वो शांत हो गई, जितना भी उसके मन में क्षोभ था वो शांत हो गया। तो ऐसे वाक्य जो लोगों का द्वेग भी दूर कर दें, ऐसे वाक्य बोलने चाहिए। तो ये वाणी का तप है। और वो फिर वो सत्य भी होना चाहिए, झूठ मूठ नहीं। आप झूठ झूठ बोल के लोगों को खुश ना करो, सत्य बोलो। और फिर उसके बाद प्रिय वाक्य। प्रिय वाक्य में भी यही एक एग्जाम्पल आ जाता है कि फिर बाद में जब वो सारा कुछ तोड़ ताड़ के और उनको आग वाग लगा के फिर वापस माँ के पास आए हनुमान जी, कि भाई अब मैं जाता हूँ श्री राम जी के पास, तो आपको ये संदेश है तो दो। तो माँ ने कहा कि भाई उन्हें कहना भी मुझे क्यों भूल गए हैं वो, तो मेरे को याद करें और जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ से ले जाएं। तो उन्होंने फिर हनुमान जी ने कहा, उन्होंने कहा माता बात ऐसी है कि भाई ले जाने को तो मैं भी ले जा सकता हूँ आपको। माँ ने देख ही लिया था, सारी लंका जला दी थी हनुमान जी ने, लेकिन मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। तो आप चिंता मत करो, हनुमान जी आएंगे अंगद के साथ और इन रावणों को मार मोर के आपको ले जाए, इज्जत से लेकर जाए। तो हित कर वाक्य, तो हित की बात है ना। Yep. तो सत्य भी है, हित भी है। और फिर वो कह रहे हैं जी स्वाध्याय पढ़ के लोगों को सुनाना, जो मैं कर रहा हूं, Yep. गीता पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूं, ये वाणी का तप। और फिर अभ्यसनम, दिव्य प्रार्थनाओं का अभ्यास करना, कि हमें गणेश जी की आरती, राम जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, नमः शिवाय का डिटेल, नागेंद्र हारा, ये सब प्रार्थनाएं हैं। तो इन सबको बोलना करना, ये सारा वाणी का तप। शरीर तप, वाणी का तप। वाणी के तप में क्या आया, भाई आपकी वाणी से किसी को उद्वेग ना पहुंचे, आप सत्य बोलें, शास्त्रों वाली बात बोलें, हितकर बात बोलें। भाई हितकर कौन सी बात होगी, भाई कोई आदमी गलत रास्ते पे चल रहा है, आप उसे शास्त्र के हिसाब से बोलो, भैया कहाँ जा रहा है तू, यहाँ जा, शराब पीने क्यों जा रहा है, मंदिर क्यों नहीं चलता, मंदिर चल। तो हित कर वाक्य बोलना, ज्ञान की बातें करना, और प्रार्थनाएं और ये स्तोत्र बोलना करना, ये सारे के सारे वाणी के तप। फिर आगे मानसिक तप क्या, मन प्रसादम सौम्यत्वम, मनम प्रसाद सौम्यतम, मौनम आत्म विनिग्रह, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिर एतत् तपो, भाव संशुद्धि आवेशम शुद्धिर इत्येत्योतो, मानसम उच्यते। मानसम उच्यते। मानसम उच्यते। मन प्रसाद है,
प्रसन्न मन। सौम्यत्वम, सौम्यत्वम मीन्स सरलता। अब भाव की सरलता, भाई भाव की सरलता कैसे आएगी? जब हम किसी को दुश्मन ही नहीं मानेंगे। ये Yep. मानसिक तप है ना, कि मन से अगर सारे ही हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, तो ये मन से, मन में प्रसन्नता भी रहेगी और मन की सरलता भी आ गई। फिर उसके बाद है सौम्यतम। सौम्यतम मीन्स गंभीरता। ऐसे नहीं चगल चगल बातें करते जाओ, कुछ भी बातों में आपकी गंभीरता होनी चाहिए। फिर है आत्म विनिग्रह, आत्मा का संयम। मन इधर उधर दौड़ता रहता है, ये खा लूं, वो खा लूं, यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, इसका धन छीन लूं, उसका ये कर लूं, ये गाड़ी खरीद लूं। तो आत्म संयम, मन का भी कंट्रोल। और फिर उसके बाद भाव संशुद्धि, जीवन की शुद्धि। अब भाई देखो, भाव अगर शुद्ध हो गया तो सब बढ़िया। Yeah. तो भगवान भी वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। जो शुद्ध भाव से मुझे एक पत्ता, जल, पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल, कोई एक चीज भी भाव से दे देता है तो मैं तो उसी से प्रसन्न हो जाऊं। ये हमने पीछे एक पढ़ा था 9वें अध्याय में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। कुछ नहीं चाहिए, एक पत्ता भगवान को अर्पण कर दो भाव से, एक पुष्प अर्पण कर दो, एक फल का टुकड़ा अर्पण कर दो, जल अर्पण कर दो, कुछ नहीं है। तदम भक्त्या प्रथम अश्नामी प्रतात्मा। वो कह रहे जी मैं तो उसको ही पाके प्रसन्न हो जाता। खत्म बात। तो भाव संशुद्ध, मन आपका प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? आपका कोई दुश्मन ही नहीं है मन से। किसी ने कोई गलती करी भी तो आप माफ कर देते हो उसे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा शिवानंद बाबा 4 चीजें बड़ी कहता था। वो कहता था नंबर 1 तो माफी मांगना सीखो। गलती करते हो तुम माफी नहीं मांगते और चौड़े होकर घूमते हो, ये गलत बात। माफी मांगना सीखो। फिर दूसरा, माफ करना सीखो। किसी ने हमारे प्रति कुछ कह दिया, हमने सुन लिया किसी से, उसने हमारे बारे में ऐसा करा था, हम उसी टाइम उसके सबसे बड़े जानी दुश्मन। अरे नहीं, खत्म करो इसे। इन चीजों से ऊपर उठो। माफ करना, माफी मांगना, ये जीवन का अंग होना चाहिए। अगर आप में ये भाव आ गया तो आपकी ना बड़ी सारी वो जो अशांति है ना, खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। भाई हमारे पास सब कुछ है, हम अशांत क्यों रहते हैं? उसने मेरे को ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, उसने उस दिन ये बात कर दी, उसने ये बात कर दी। ये यही बातें चलती रहती और ये मन को शांत करती रहती। वो इस पार्टी में आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, वो आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मतलब ये सब बातें। तो इसलिए माफ करना भी आपके जीवन का अंग होना चाहिए और माफी मांगना भी आपका अंग होना चाहिए। ये नहीं कि ये तो मेरा ड्राइवर है, ये तो चपरासी है, तो मेरी काम वाली है, मैं इससे कैसे माफी मांगू? अगर आप उनसे गलत डांटा तो उसे जाके माफी बोलो, उसे बोलो कि देखो मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं। ठीक है? Yeah. तो इससे आपका क्या होगा? आपका भाव शुद्ध होगा, बात खत्म। और निर्मल मन जन सो में पावा। रामचरितमानस भगवान ने कह दिया कि जिसका निर्मल मन है वही मेरे पे में आ सकता है, बात खत्म। छूल छद्र कपट छल मोहे ना भावा। जो कपटी है, चालाक है, नहीं आ सकता मेरे। और मुझे पसंद भी नहीं है ऐसे लोग। तो ये शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, वाणी और मानसिक, मन वाले तप, ये 3 तप। अब ये तप सात्विक, राजसिक और वो भी है। तप जो है 6 तरह के बता दिए भगवान ने इसमें। तो आगे देखते हैं। श्रद्धया परया तप्तम, श्रद्धया तपस्तम पर्यप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरई, तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षीभिर्युक्तै, अफलाकांक्षी अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। सात्विकं परिचक्षते। सात्विकी परिक्षक्ते। हम्म। तो उन्होंने ये कहा कि भाई श्रद्धया परया तप्तम, जो तप पूर्ण सात्विक श्रद्धा के भाव से किया जाए। और ये ऊपर 3 तरह के तप जो बताए हैं, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाणी का तप, ये तीनों तरह के तप जो आदमी श्रद्धा के भाव से करता है और अफलाकांक्षी भी, बिना फल की इच्छा के। भाई मैं एक सामने वाले से सरल तो बन गया, लेकिन मेरी इच्छा है कि इससे मेरे को एक ऑर्डर मिल जाए। मैंने इसे माफी तो मांग ली, क्या भाव है?
कि भाई मुझे इस कंपनी का कुछ मिल जाए, शेयर मिल जाए, नौकरी मिल जाए। अफल आकांक्षित, फिर फल की इच्छा के बिना। युक्त ही, भगवान में जिसका मन लगा हो। तो इस तरह का आदमी जो ऊपर के 3 तरह के तप करता है, वाणी के, शरीर के और उसके मन के, तो ऐसे तपों को सात्विक तप कहा गया। ठीक है। Yep. आगे है राजसिक तप क्या है। सत्कार मान पूजार्थम सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् तपोदम चैव यत् क्रियेतद् हि प्रोक्तम क्रियते तति प्रोक्तम् राजसं चलम अध्रुवम। राजसं चलम ध्रुवम्। सत्कार मान पूजार्थम, जो तपस्या अपनी इज्जत बढ़वाने के लिए, सम्मान बढ़वाने के लिए, अपनी पूजा कराने है के लिए दंभ पूर्वक संपन्न की जाती है, वह रजोगुणी है। और वह कैसी है। चलम अध्रुवम, एक तो वो स्थिर नहीं रहती। भाई देखो हिरण्यकशिपु वगैरह बड़े भयंकर भयंकर तप करे उन्होंने। और अध्रुवम होता है, ध्रुव होता है जो हमेशा रहेगा, अध्रुवम जो खत्म हो जाएगा। अब ये तप तुप करके ब्रह्मा जी से क्या मांगते हैं जी, मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा अच्छा चलो, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, शाम को ना मरूं, इस समय ना मरूं, उस समय ना मरूं, घोड़े से ना मरूं, आदमी से ना मरूं, राक्षस जानवर से ना मरूं, किसी से भी ना मरूं। तो उन्होंने कहा चलो ये ठीक है। अब हुआ क्या। भगवान ने नरसिंह रूप अवतार किया। ना वो शेर है, ना वो आदमी है। अच्छा, शस्त्र से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं। शस्त्र होते हैं जो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं, अस्त्र होते हैं तीर कमान जो हाथ से पकड़ के छोड़े जाते हैं। अब भगवान ने नाखून बड़े बड़े किए और उसका पेट फाड़ डाला। जमीन पे ना मरूं, आसमान पे ना मरूं। भगवान ने उसे अपनी जंगा पे रख के मारा। ना मैं आकाश में हूं, ना मैं कहीं हूं, जंगा के ऊपर रख के मार दिया। तो हुआ क्या। इतनी गहरी पूजा की, इतनी करोड़ों साल तक पूजा वूजा करके वर प्राप्त किया, लेकिन हुआ क्या। खत्म हो गया। भाई शरीर के साथ वो तप तुप सारा खत्म हो गया ना। तो ऐसा जो राजसिक तप है, जो फल की इच्छा से किया जाए, इच्छा क्या थी, मैं कभी ना मरूं, कोई मेरे को मार ना पाए। लेकिन भगवान भी उससे बड़े हैं, भी सीधी सी बात है, उन्होंने भी ऐसा रूप धारण किया और उसको मार डाला। लेकिन मरते के साथ ही वो जो भी तप शप करा था वो सब खत्म हो गया। अध्रुवम, अध्रुवम मीन्स जिसका नाश हो जाता है फाइनली। तो जो फल की इच्छा से किए हुए जितने भी तप हैं, वो क्या है, चलम। चलम मीन्स कि समय के साथ साथ वो बीत जाते हैं। तो अध्रुवम, और उनका नाश हो जाता है। तो ये सारे राजसी तप हैं। अब आगे है तामसिक तप क्या है। मूड ग्राहेण आत्मनो मूढ़गान्यो मनो यत् पीड़या क्रियते तपः यत् पीड्य क्रियते तपः प्रत्से उत्साह दानार्थम तस्य सतत वा तत्तामसम उदाहृतम। तामसम उदारतम। हाँ, मूड, मूड मैंने होता है मूर्ख। ग्राहेण आत्मनो, मूर्खता पूर्वक, आत्मनो, आत्मनो मीन्स होता है अपने आप को, यत पीड़या, पीड़ा पहुंचाकर, क्रियते तपा। मैंने बताया था ना, कई लोग क्या करते हैं, एक टांग पे खड़े होकर करते हैं, कोई हाथ ऊपर करके करते हैं, कोई कैसे करके करते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है, एक तो अपने आप को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, और कई दफा क्या होता है, वो तप क्यों करते हैं कि भाई दूसरे का नाश हो जाए। मैं ये तप करूंगा, शिव जी ब्रह्मा जी प्रकट होंगे और मैं उनसे वर मांगूंगा कि वो मर जाए, या मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं जाके उसे मारूं। भाई देखो ना, राक्षसों ने फाइनली, आप कभी भी देखो हिस्ट्री उनकी क्या है, तप करते हैं बड़े भयंकर भयंकर, उसके बाद शक्तियां अर्जित करते हैं और उसके बाद लोगों को मारते हैं। चाहे रावण है, चाहे हिरण्यकशिपु है। रावण क्या करता था, मतलब वो मतलब इनको जो संत सुंत होते थे, इनको हवन नहीं करने देता था, उनमें हड्डियां डाल देते थे, मार के खा जाते थे, यही सब करते थे। तो अपने आप को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। और रावण ने क्या करा, अपने 10 सिर काट के दे दिए। एक देखो, एक वो था सुंद उपसुंद करके, दुर्गा सप्तशती में आते हैं, एक सुंद राक्षस था, एक उसका भाई था उपसंद। दोनों ने भाई साहब पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए, हाथ ऐसे लंबे ऊपर करके करोड़ों वर्ष तक तपस्या करी। पैर के अंगूठे के ऊपर पूरा वजन डाल के
ऐसे लंबे होकर और हाथ ऊपर करके तपस्या करी। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा बोलो भाई। तो उन्होंने कहा जी हम वही राक्षस की एक ही डिमांड है, हम कभी ना मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा ही। तो ना वो बड़े आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, भाई थे बड़े पक्के, जुड़वा भाई थे, सुंद और अपसुंद। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा है कि अगर हम मरे तो आपस में ही लड़के मरे। सुंद उपसुंद जो राक्षस थे, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने ये कहा भी हम आपस में ही लड़के मरे। तो उसके बाद उन्होंने बड़ा उत्पात मचाना शुरू कर दिया, इंद्रदेव को भी हरा दिया, ये भी कर लिया भी जैसे राक्षस करते हैं। अब जब उसके बाद ये हुआ भी अब क्या करें, कैसे इनको किया जाए। तो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक तिलोत्तमा करके अप्सरा है, बड़ी खूबसूरत अप्सरा है, उसका नाम है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा मीन्स कि जिसके सारे अंग उत्तम है। अब वो गई तो ये दोनों पीछे पड़ गए कि मुझसे शादी करो। तो उसने कहा भी ऐसा है, शादी तो मैं एक से ही करूंगी, दोनों से तो कर नहीं सकती। तो तुम एक काम करो, तुम में से जो बलशाली होगा मैं उसे कर लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी। अब वहीं वो आपस में युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध करते करते आपस में मर गए। तो अपने को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, और दूसरों के लिए जो गलत सोचते हुए जो यज्ञ किया जाता है, तप किया जाता है, उसे तामसिक तप कहा जाता है। अब ये 3 श्लोक और ले लेता हूं मैं दान के भी, फिर उसके बाद एक अलग से हैं वो, फिर 3-4 रह जाएंगे फिर अगली बार के नीचे। ठीक है। Yep. तो ये तप हमारा हो गया 6 तरह का, शारीरिक, वाणी, मानसिक, और उसके बाद सात्विक, राजसिक और वो। और इससे पहले हमारा यज्ञ भी हो गए थे 3, और उससे पहले 3 तरह के खाने भी हो गए थे, आहार भी हो गए। अब दान 3 तरह का कौन सा है? सबसे पहला सात्विक दान। दातव्यमिति यद्दानम That vimiti danam तत्वेति यत्तानं दीयते अनुपकारिणे dayate दीयते anupkarine कारिणे देशे काले च पात्रे च deshe देशे kale cha काले च patrika पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। tat तद्दानं सात्विकं समृतम्। दातव्यम, दातव्यम का मतलब है दान देना चाहिए। इति यद्दानम, ऐसा सोच के जो दान दिया जाता है। दियते अनुपकारिणे, और ऐसे बंदे को दिया जाए जो ना तो जिसने पहले कभी आपका उपकार किया हो, ना आगे जीवन में आपका कभी उपकार कर सकता हो। हम यूजली दान किसको देते हैं? अपने पंडित जी को। क्यों? ये पंडित जी हमारे लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, ये पंडित जी हमारे लिए भजन करेंगे, हवन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो भगवान यहाँ मना कर रहे हैं। सात्विक दान क्या है? दात वैमिति दानम, कि मुझे दान करना ही है। शास्त्र कहता है भी अपने कमाई का 10% दान करो। तो ये सोच के दान करना है, भाई ये मेरा नियम है, मुझे देना ही देना। मन में भाव है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये भाव है। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, सांस लेता हूँ, ऐसे मुझे 10% दान में देना। दिए तेन उपकारिणे, और किसको देना है? जिसने ना कभी पहले आपका उपकार किया हो, ना कभी आगे कर सकता हो। और देशे काले चा पात्रे चा, देशे मीन्स ठीक जगह पे। तो दान की ठीक जगह क्या मानी जाती है? भाई वृंदावन हो गया, गंगा जी का किनारा हो गया, मलयाचल पर्वत हो गया, इस तरह के। काले समय, सूर्य ग्रहण का में दान देने का महत्व बताया गया। हर पूर्णमासी पे दान देने का महत्व बताया गया। जगह भी, समय भी। च पात्रे चा, और पात्र होना चाहिए। हर किसी को दान नहीं देना चाहिए। जो दान का वाकई, जो भगवान में जिसकी वृत्ति लगी हुई है, या कोई भक्त है, या कोई वो है, उसको दान देना चाहिए। तद दानम सात्विकम चरितम, ऐसा दिया हुआ दान जो है वो सात्विक दान कहलाता है। तो क्या क्या कंडीशंस आई? कि सबसे पहले तो आपका ये भाव होना चाहिए मुझे दान देना है। दूसरी, ऐसे आदमी को देना है, ये नहीं कि भी वो मेरा कल को उपकार करेगा, मुझे स्वर्ग पहुंचा देगा, या मेरे लिए ये करेगा, पूजा पाठ करेगा ना। जिसने ना कभी पहले उपकार किया हो आपका, ना कभी आगे कर सके, ऐसे आदमी। देशे, अच्छे स्थान पर। काले, अच्छे समय।
पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन। पात्रेचा, और पात्र होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, कि जो सिर्फ भिक्षा मांग के गुजारा करते हैं संत लोग, और सिर्फ उतनी ही भिक्षा लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत है। वो सात्विक दान कहा गया। अब आगे, यत्तु प्रति उपकारार्थम ये तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः फलम उद्देश्य उद्देश्य वा पुनः दीयता च परिक्लिष्टम दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राज संस्मृतम। तद्दानं राजस्नं स्मृतम्। अब राशि दान क्या है? यत्तु प्रति उपकारार्थम। भाई इस पंडित जी ने, हमारे पिताजी की डेथ हुई थी तो बड़े अच्छे इसने वो संस्कार कराया था, इसलिए इसे दान दे। या मैं मरूंगा तो मेरे लिए बड़ा अच्छा ये भजन वजन गाएगा, इसलिए इसे दान दे दो। तो जो जिसने हमारा कभी उपकार किया है या आगे कभी उपकार कर सकता है, ये सोच के जो दान दिया जाए। फलम उद्देश्य वापन, और फल का उद्देश्य करके कि भाई मैं इसे दान देता हूं तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। फिर है तीसरा, दिए क्या परिक्लिष्टम। कई दफा ना बड़े क्लेश से दान दिया जाता है, पता नहीं वहां तो नहीं पता, यहाँ तो लोग आ जाते हैं ना, वो 20 बंदे इकट्ठे हुए आते हैं जी, भंडारा करा रहे हैं जी, एक 1100 की पर्ची काट रहे हैं आपकी। बंदा कह रहा है भी क्यों काट रहे हो, मैंने नहीं कटानी। नहीं जी नहीं, सारे दे रहे हैं, 1100 की पर्ची काटो। अब अंदर से खुंदक तो बड़ी आ रही है, लेकिन अब आगे 20 लोग तो भी देना पड़ता है, ले भाई ले जा। मेरे आज भी आए, वो जी भंडारा करा रहे हैं जन्माष्टमी का, तो मैंने कहा जी कराओ। नहीं जी 1100 की पर्ची काट दी आपकी। मैंने कहा भाई मेरी बोनी भी नहीं हुई, आज रहने दो। नहीं जी नहीं, ये 1100 कल दे देना। तो दान तो दिया, लेकिन मन में उद्वेग का भाव था। तो परिक्लिष्टम, जो दुख के साथ दान दिया जाए, तद दानम राजसं स्मृतम। ऐसा दान जो है वो राजसी दान कहा गया, जिसमें नंबर एक तो उपकार की भावना छिपी हुई है, कोई एम छिपा हुआ है कि स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, या फिर क्लेश के भाव से दिया जाए, राजसी दान। आगे है तामसी दान। आदेश काले यद दानम आदेश दानम यद्यापम अपात्रे भैच दीयते अपात्रेभ्यश्चेत् दीयते असत्कृतम अवज्ञातम असत्कृतम् अविज्ञातम् तत्तामसम उदाहरतम। तत्तामसम् उदाहृतम्। अदेश, अदेश मैंने गलत जगह, गलत देश में, जंगल में, किसी भूतों प्रेतों की जगह पे, शमशान में, जो अच्छी जगहें नहीं है। फिर अकाले, समय भी अच्छा नहीं है। भाई कोई ऐसा समय है कि जिस समय दान नहीं देना चाहिए, आप उस समय दान दे रहे हैं। और अपात्रे भेष, अपात्र है। आपको पता है ये भिखारी जो है, इसको मैं दान दे रहा हूं, इसके बाद ये जाके मीट खाएगा, शराब भी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और असत्कृतम, असत्कृतम मीन्स कि बेइज्जती करके दिया हुआ, चल ये ले। अवज्ञातम, ध्यान से, बिना ध्यान के दिया हुआ। तत्तामसम उदाहरणम। भाई एक पंडित जी थे, एक बंदा बड़ा दान देने लगा, तो उसने खूब सारा दान निकाला। मान लो पंडित जी की औकात थी 500 रुपए की, तो उसने 10,000 भी निकाले। पंडित जी आप भी क्या याद रखोगे, ये लो ऐश करो। अब पंडित जी भी उससे बढ़िया थे, उन्होंने कहा यजमान ये 10,000 रुपये अपने पास रखो, तुम भी क्या याद रखोगे, किसी पंडित ने इतना बड़ा दान मना कर दिया। तो असत्कृतम, असत्कृतम मीन्स कि भी बेइज्जती करके दिया हुआ दान, तो उसे तामसी दान कहा गया। आदेश काले, आदेश मीन्स गलत जगह, मलेच्छों की जगह, और समय भी अच्छा नहीं है, ना पूर्णिमा है, ना अमावस्या है, ना सूर्य ग्रहण का टाइम है, ना कुछ हो रहा है। और अपात्र, जिसे पता है भी इसने साले ने नशा करना है इसके बाद इस पैसे को लेकर। और असत्कृतम, बेइज्जती करके दिया हुआ। अवज्ञातम, बिना ध्यान लगाए, बिना बुद्धि लगाए किसी को भी दान देना। तत्तामसम उदाहरतम, ऐसा दान जो है तामसी दान कहा गया।
अब वैसे तो लास्ट के 3-4 श्लोक है, अगली बार ले लेंगे। इसमें भगवान को कहा गया ओम तत्सत। तो भगवान को कहा जाता है ओम तत्सत, ये भगवान के लिए प्रयुक्त ये 3 चीजें हैं। तो ओम कहाँ यूज होता है, तत् कहाँ यूज होता है, सत्य कहाँ यूज होता है, ये 3-4 श्लोक में आके फिर ये खत्म हो जाए। ओके। ठीक है, यप। तो समय हो गया, अभी हम इसे यहीं पर इतिश्री करते हैं। ऐसा ही ये भगवान ने वैसे नॉलेज के लिए दे दिया, क्योंकि ये भी कर्म ही है ना। जीव कर्म करता है तो भी कैसे दान दे, कैसे तपस्या करे, किस तरह से करे, तो ये भगवान ने एक तरह से जीव को जीवन कैसे जिए एक उसकी थोड़ी सी वो दी है। ज्ञान व्यान तो भगवान ने पीछे दे ही दिया सारा, ब्रह्म ज्ञान। हम्म। इन अध्याय में उन्होंने कुछ ऐसा बताया भी आपको जीवन कैसे चलाना चाहिए, इतनी सी बात। मतलब उन्होंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं भगवान ने, देखो या सीधी सी बात। मेरे को वो जो दान है, तो वो अच्छा टाइम देख के वो कैसे पता चलेगा, अगर जैसे जनरल। ये ना मैं बताता हूँ ना, मैंने यही क्वेश्चन अपने गुरु से पूछा। मैंने कहा जी मुझे कैसे पता लगे भी ये पात्र है कि नहीं है। भाई बंदा हम्म। एक वो लाल कपड़े पहन के, भगवा कपड़े पहन के आ गया, उसने कहा जी मुझे भूख लगी है। अब मैं उसे पैसा देता हूँ, वो जाके वहाँ नशा कर लेता है। मैंने कहा जी मुझे कैसे पता लगे। तो उन्हें हम्म। कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, ओम तत्सत। या तो ये कह दो, ये अब अगले श्लोकों में ओम तत्सत की पूरी व्याख्या आएगी। और नहीं तो मन में ये भाव करो कि हे ईश्वर मैंने तुझे दिया, खत्म बात। हम्म। अब जो मैंने ईश्वर को दिया, वो चाहे साला जुआ खेले, चाहे मीट खाए, चाहे अंडा खाए, चाहे जो मर्जी करे, मुझे भी लेना देना नहीं। भाई देखो पीछे गीता के हमने जितने भी श्लोक पढ़े, क्रक्स क्या निकला, मई सर्वाणी कर्माणी सन्न्यस्य धात्ति सा, सारे कर्म मुझको अर्पण करते। राइट। ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। तो मुझे मेरे गुरु ने मेरे का, मैं जब भी अभी ये किसी को देता हूँ मैं तत्सत ही कह देता हूँ, या मन में ये भाव करता हूँ हे ईश्वर मैंने तुझे दिया, खत्म बात। देने से पहले मन में ये भाव लिया कि मैंने इसको नहीं दिया, हे ईश्वर मैंने तुझे दिया। राइट। भाई सिया राम में सब जग जानी है, तो सब ईश्वर के ही स्वरूप, बात खत्म। बिल्कुल। तो अगर आप ये भाव से देते हो तो फिर हम, मेरे गुरु ने कहा भी तुम्हें कोई वो पाप पुण्य नहीं लगेगा, भाड़ में, और पछताना भी नहीं पड़ेगा मैंने किसी गलत आदमी को दिया भी, मैंने तो भगवान को दिया, बात खत्म। अब भगवान उसकी बुद्धि से चाहे ठीक काम कराए चाहे गलत काम कराए, मुझे तो कोई लेना देना है नहीं। यार, अगर हमें टाइम कैसे पता चलेगा कि ये फेवरेबल टाइम है कि नहीं? ये शास्त्र के हिसाब में होता है ना भाभी। जैसे अच्छा। जितनी पूर्णिमाएं हैं, हम्म। ये सारी दान के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। ओके। गंगा तट, मलयाचल पर्वत, गिरिराज, चित्रकूट पर्वत, रामनवमी का दिन, और जब ये होता है क्या कहते हैं इसे, अ, ग्रहण जब लगते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ये दान के सबसे वो माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान आपको पता नहीं कितने करोड़ों गुना होके मिलता है। तो हम्म। कुरुक्षेत्र में लोग अपनी पत्नियां तक दान कर देते थे, राजा लोग ब्राह्मणों को। तो वो दूसरी उसके ब्राह्मणों ने वापस कर देते, लेकिन उसका ये था भी ऐसी पता नहीं कितनी पत्नियां मिलेंगी आपको, आगे लाखों गुना होकर मिलेगा। तो देखो राजसी दान भी है, तामसी दान भी है, लेकिन दिया तो उन्होंने ठीक जगह पे ना, कुरुक्षेत्र में जाके। और वैसे 3 जो वैसाख, कार्तिक और माघ की जो पूर्णिमाएं मानी जाती हैं, ये 3 पूर्णिमाएं दान के लिए सबसे सर्वोपरि मानी जाती है। माघी मास, ओके। कार्तिक मास और वैसाख का मास, महीना, 3 महीने की हम्म। पूर्णिमा। वैसे तो हर पूर्णिमा अच्छी मानी जाती है, उस पर आप दान कर सकते हैं। अमावस्या पे दान कर सकते हैं, या ये व्रत आते हैं गणेश चतुर्थी, ये वो गुरु पूर्णिमा, ये सारी दान के लिए अच्छी है शास्त्रों के हिसाब से। हम्म। तो इसलिए मैंने भी अपने गुरु से पूछा ना कि मैंने तो पढ़ा नहीं जी, माघ मास है, वैशाख मास है, मेरे सामने एक बंदा है, मैं दान दूं तो मैं कैसे जी करूं, मैं तो बड़ा उसमें ऊहापोह में फंस गया हूँ। तो मैं कुछ नहीं, हम्म। मन में भाव करो हे ईश्वर मैंने तुझे दिया, खत्म। राइट। तो ये सिंपल वे है। भाई बिल्कुल। कलयुग में पता नहीं लगता ना। भाई सतयुग में भी रावण वो ब्राह्मण का वेश धारण करके तो आया ना उसे दान मांगने सीता जी से, भिक्षाम देही, और सीता जी का हरण करके ले गया। तो अब तो कलयुग है, इसमें तो और मुश्किल है पहचानना। राइट। ठीक है, चलो। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता गीता शास्त्रम शास्त्रम पुण्यम, मह्यम, यह पठेत प्रहतः पुमान, ये पठेत ये प्रयत्न पठेत प्रत्यात्मान,
विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः भय शोकादि वर्जिता गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नेशन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलिनमोचनं पुंसा जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम सकृत तांबसी स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्नई शास्त्र विस्तरई किमन्ये शास्त्र विस्त्रहि या संपद्मनाभस्य यासोऽहं परमनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता मुखपद्मात् विनिवृसिता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतम विक्रम गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सति भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्रं गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा करम एकं तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्माय नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तो वैसे ना एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। अभी ना मेरे गुरु ने वेबिनार किया, तो उसमें ना बड़े लोगों ने बताया, जैसे वो मेडिटेशन कराते हैं या कुछ वो वेबिनार में कराते हैं, तो उन्होंने कहा गुरु जी याद तो कुछ रहता नहीं हमें, आप इतनी बातें बता देते हो। तो जैसे गीता में इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, आधी चीजें मतलब 90% भूल गई हूँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा भी एक इंजीनियर या डॉक्टर जब इंजीनियर डॉक्टरी करके बाहर आता है ना, तो उसे कुछ नहीं याद होता क्या पढ़ा उसे, एब्सोल्युटली जीरो, उसे कुछ नहीं पता हचिंसन लाल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अतुल तेरे को पता ही है, 2-2 4-4 दिन बस पेपरों के दिन पढ़ के पास हो जाते थे, बात खत्म। और उसमें क्या मिट्टी याद रहना है। तो कह रहे लेकिन वो इंजीनियर जब कहीं मशीन के पास जाता है या डॉक्टर पेशेंट को देखता है, तो एक तो उसके अंदर एक कन्विक्शन है कि मैंने ये चीज पढ़ी हुई है, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। और उसके बाद जब वो बॉडी को कट करना शुरू करता है, तो उसे अपने आप सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती। तो उन्होंने कहा ये शास्त्र भी ऐसा है, चिंता मत करो ये तुम्हें याद हो रहा है नहीं हो रहा, इट इज गोइंग इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। और जब कभी तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश, वो चीज याद आ जाए, खत्म बात। बड़ी अच्छी बात है भाई। इंजीनियरिंग करके बाहर निकलो, क्या तुम्हें पता है क्या पाइथागोरस थ्योरम थी, क्या याद करा था, इंटीग्रेशन क्या था, सब वो क्या था। लेकिन वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू कम टू नो हाँ ये ऐसा था। यू डू इट एंड यू डू इट फ्लुएंटली। ये शास्त्र के साथ भी ऐसा ही है। ये मत सोचो ये याद रखा मेरे को, दान का नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता, दान देने लगो याद आ जाएगा कुछ ऐसा ऐसा था। कर्म करने लगोगे वो आ जाएगा, कृष्ण जी ने ऐसा ऐसा कहा है कर्म करने के लिए। इट गोज लाइक दैट। तो डोंट यू वरी कि क्या याद रहा क्या याद नहीं रहा, समय आएगा सब अपने आप याद आ जाएगा। चलो ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू। थैंक यू।